सुनहरी को लिखना पढ़ना नहीं आता है। वो बिल्कुल अनपढ़ है। सुनहरी तो हमसे अपना नाम लिखना सीख रही थी। वो ये चिट्ठी नहीं लिख सकती। श्रद्धा जी, आप ये क्या कह रही हैं? शेर जी, हम सही कह रहे हैं। सुनहरी को अक्षर ज्ञान नहीं है। अब आप ही बताइए, वो ये चिट्ठी कैसे लिख सकती है? इसका मतलब है पैसे सुनहरी ने नहीं चुराए, पैसे किसी और ने चुराए हैं। कहीं सुनहरी के साथ कुछ गड़बड़, कोई कांड ना हो गया हो। कहाँ चली गई हमारी सुनहरी के बिना हम जी नहीं पाएंगे। हम मर जाएंगे, हम नहीं जिएंगे उसके बिना। अच्छा हो जा पागल है, रो रहा है। अम्मा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं और श्रद्धा जी भी सही कह रही हैं कि ये लेटर सुनहरी ने नहीं लिखा है। अगर ये लेटर सुनहरी ने नहीं लिखा है, इसका मतलब ये है कि वो सच में बहुत बड़ी मुसीबत में है और इस बात का पता लगाना बहुत जरूरी है। अम्मा, आई थिंक हमें पुलिस में कंप्लेन करवानी चाहिए। पुलिस विल डेफिनेटली हेल्प अस। हमें नहीं लगता कि हमें अभी पुलिस को इन्वॉल्व करने की कोई ज़रूरत है। हमारे कहने का मतलब है कि सुनहरी को पहले अपने हिसाब से हम ढूंढते हैं, कोशिश करते हैं। वो कहीं आसपास के इलाके में ही होगी। अगर हमारी कोशिश असफल रही तो उसके बाद हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। हम सही कह रहे हैं ना? नहीं तो तुमको क्या लगता है तुम्हारे सहेली को कोई सोने की डोली में यहाँ आंगन में छोड़ के जाएगा? नहीं अम्मा जी, हम कहना चाहते हैं कि एक घर की बात घर तक ही रहे तो ठीक है। और वैसे भी आपके पास तो कई आदमी हैं जो एक इशारे पे सुनहरी को ढूंढ सकते हैं। शेठ जी, हमारे पास एक और तरीका है जिससे ये पता लग सकता है कि चिट्ठी किसने लिखी है। बहुरिया, वो कैसे है? मामा जी, अम्मा जी के कमरे तक अगर कोई पहुंच सकता है तो वो हम में से कोई एक आदमी होगा, घर का ही कोई आदमी होगा। और हो सकता है कि उसी ने चिट्ठी लिखी हो सुनहरी को फंसाने के लिए। अम्मा जी, हो सकता है कि उसकी नज़र चोर पर पड़ गई हो और सुनहरी ने उसे रोकने की कोशिश भी की हो, पर चोर ने पकड़े जाने के डर से शायद पैसों के साथ साथ सुनहरी को भी गायब कर दिया हो। तो ऐसे में तो हमारा शक हम सब पर ही होना चाहिए। तो जरूर हम में से ही कोई एक है। श्रद्धा जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? पागल तो नहीं हो गई आपकी कोई घर का आदमी? माफ कीजिएगा शेठ जी, पर हम किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि सिर्फ सिचुएशन को देखकर ही ऐसा बोल रहे हैं। तो क्या तरीका है जिससे हम आप सबको थोड़ी देर में बताते हैं, थोड़ा समय दीजिए हमें।
शेठ जी। अबे कौन है बे? अरे कौन है? देख जरा। अबे कौन है बे? हमने अपने नच के हुनर से 10 लाख रुपए जमा किए थे, तो सोचा क्यों ना ठाकुर साहब का इस नेकी के रास्ते में हम भी साथ चलें। पुराना कोई पाप होगा तो धुल जाएगा। जीजी, आप क्या बोल रही थी? सुनहरी जीजी तो लिखना पढ़ना जानती है, वो तो हमें सिखाया करती थी हमारा नाम लिखना। हाँ, हम जानते हैं गजरा। वो आप झूठ काहे बोले? बोलना पड़ा गजरा, क्योंकि वो एक झूठ लाख सच से अच्छा होता है, जिससे किसी बेकसूर की जान बच सके और कसूरवार पकड़ा जा सके। हमें लगता है कि जरूर सुनहरी के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, और हो ना हो वो इस घर में से ही कोई है जिसने सुनहरी के साथ ऐसा कुछ किया है। आप ही क्या कह रही हैं जीजी? कौन करेगा ऐसा यहाँ? गजरा, ये जो कुछ भी अभी बाहर हो रहा था ना, वो हाँ गजरा, विकास भैया को इस तरह मारना और अम्मा जी का इस तरह बर्ताव करना कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमने तो सिर्फ यूं ही अंधेरे में तीर फेंका था, क्योंकि हम सबके चेहरे के भाव देखना चाहते थे। न जाने हमें क्यों ऐसे लग रहा है कि सुनहरी के साथ जरूर कोई साजिश की जा रही है। का? हाँ गजरा, एक बात तो बिल्कुल साफ है, जिस लड़की के लिए रिश्ते इतने महत्व रखते थे, जिसे इस घर से इतना प्यार मिला, और उसने भी इतना समर्पित होकर हमारी और शेर जी की मदद की, सोचो वो लड़की पैसे चुराकर कैसे भाग सकती है? हो ना हो जरूर किसी की चाल है गजरा, क्योंकि चोरी करके भागने वाला कभी भी चिट्ठी छोड़कर नहीं जाएगा। हमें लग आखिर आप करना क्या चाहती हैं? श्रद्धा जी, आप अम्मा को गलत साबित करने में तो नहीं है ना, है ना? नहीं शेर जी, हमें तो बस सुनहरी की चिंता हो रही है, और हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर सुनहरी के साथ यहाँ हुआ क्या है। आप साफ साफ कहती क्यों नहीं कि आपको शक किस पे है? बोलो ना। शेर जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? प्लीज प्लीज, ये फालतू का ड्रामा करना है ना श्रद्धा जी, आप बंद कीजिए।
हम जानते हैं कि आपको शक किस पर है, पर आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि आपको शक हमारी अम्मा पे है। हमने कुछ पूछा आपसे, जवाब क्यों नहीं दे रही आप हमको? आपको अम्मा पे शक है ना? जवाब दीजिए हमारी बात का, हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे श्रद्धा जी। शेठ जी, आपको हर बार हमारी बात गलत क्यों लगती है? आप हमारी बात को हम सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं श्रद्धा जी। आपका जो फालतू का ड्रामा चल रहा है ना, हमारी जिंदगी में आने का, हमसे कंधे से कंधा मिला के चलने का, ये सब फालतू का एक ढकोसला है। आप हमारे साथ खड़े रहकर ये साबित करना चाहती है ना कि हमारी अम्मा ने कुछ किया है। हम जानते हैं हमारी अम्मा जो चाहे, जैसा चाहे वैसा कर सकती है। और जानती हैं आप, हमारी अम्मा जो कुछ भी करती है ना, डंके की चोट पे करती है। अरे हम मानते हैं कि हमारी अम्मा का काम करने का तरीका थोड़ा गलत है, पर वो ऐसे छोटे मोटे खेल नहीं खेलती। और इसीलिए अपने एक कारनामे और खेल खेलना बंद कीजिए आप, क्योंकि आपकी इन हरकतों से हमारे परिवार वाले परेशान होंगे। समझ गई आप? शेठ जी, आप बात को गलत लेकर जा रहे हैं। नहीं श्रद्धा जी, हम जो कुछ भी समझ रहे हैं ना, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। दरअसल बात यह है कि आप शर्त की बात भूली नहीं है, और इसीलिए अपनी हार बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही हैं कि हमने आपकी दुनिया छोड़ के फिर से अपनी दुनिया में वापस अपनी मर्जी से कदम रखा। आपने हमारी दुनिया में कदम रखा हमारा साथ देने के लिए, पर अब ये जो अजीब खेल खेल रही है ना, ये खेलना बंद कीजिए श्रद्धा जी। आप हमारी अम्मा पे कोई भी किसी भी तरीके का इल्जाम लगाने पे आमादा है, क्योंकि अब हम अपनी अम्मा के साथ खड़े हैं। और इस बात को अब जल्द से जल्द अच्छे से जान लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। सुनिए, ओ परदेसी बाबू, अब तुमको काहे पसीने निकल रहा है? वो इसलिए क्योंकि जो चिट्ठी है वो इन्होंने अपने कर कमलों से लिखी है। पर बीडी करना क्या है? हम इस तरह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। कुछ नहीं करना है, कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। काहे कि वो जो लौंडिया है वो यही चाहती है कि हम कुछ करें और फंसें। उसने अंधेरे में तीर मारा है, लग गया तो फायदा, ना लगा तो फायदा। ये मजनू की औलाद, पता है इस लौंडिया को लिखना पढ़ना आता था या नहीं? वो आप कैसी बातें कर रही हैं? अब हमारा मतलब है कि हमने तो सिर्फ उससे प्यार किया था। उससे इतिहास की परीक्षा के पर्चे थोड़े ना बनवाए थे जो इस सब का ज्ञान होगा हमें। साला शादी करना चाहते थे ना उससे, इस घर की बहू बनाना चाहते थे। का गुण है का गुण नहीं है ये भी पहचान नहीं पाए, बेवकूफ। अब बताइए जीजी, हमने पहले ही कहा था वो लौंडिया इस घर में आ जाएगी, इस घर का नाश हो जाएगा। नाश हो गया।
माई बाप, माई बाप, अभी अभी किसी काली साई को हवेली के अंदर आते हुए देखा। अंधेरे की वजह से हम उसको पहचान नहीं पाए, मगर हमें लगता है कि वो सुनहरी ही थी। अब बताइए हैं, अब तुमको मारेंगे सर पर गिरो घर पर हैं? अहुआ से नहीं चिल्ला सकता था जो हिया मुंह उठा के आ गया। अहुआ से अगर चिल्ला देता तो मुंह को लकवा मार जाता का। कभी तो बुद्धि का इस्तेमाल किया करो। अगर जोर से चिल्ला देता तो शेर और श्रद्धा नहीं ढूंढने लगते। बेवकूफ। और जिज्जी के पास आते जाते रहा करो, दिमाग ज्यादा चलेगा तुम्हारा। अच्छा बस करो, नीचे चलते, एकदम सहज व्यवहार करो। ओ तुम रोते रहना और तुम इसे ताने मारते रहना। शेर और श्रद्धा को कोई शक न होने पाए। चलो तुम यहीं रुको अंग्रेजी, हम जाते हैं। चलो। बाप रे बाप, बहुत परेशानी होगी। कहाँ चली गई है भाई ये? नहीं? और कहीं भांजा जी को पता चल गया। नहीं मिली। चलो चलो। यही खड़े रहोगे? जाओ भैया। क्या हुआ अम्मा? क्या हो कर रहा है? क्या ढूंढ के आ रहे हैं सब? हमारे कमरे में इतना बड़ा सा बिच्छू घुसा है। गोली मारने की कोशिश की लेकिन साला भाग गया। साला मिल जाएगा तो मार डालेंगे उसे भाई। गजरा, गजरा खाना लगाओ। जी ठाकुर साहब। जाओ जाके खाना लेकर आओ, भूख लगी है। अरे अम्मा, आप आइए ना, खाना खाइए हमारे साथ। ये मामा ये लोग ढूंढ लेंगे बिच्छू। तुम शुरू करो, हम आते हैं।